कृष्ण और द्रौपदी। कृष्ण और द्रौपदी का संबंध भारतीय इतिहास और अध्यात्म में सखासखी के सबसे पवित्र और निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है, जो एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ था। एक बार जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, तो उनकी उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा, और वहां उपस्थित रानियां और अन्य लोग पट्टी ढूंढने दौड़े। लेकिन द्रौपदी ने बिना एक पल गवाए अपनी बहुमूल्य रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे श्री कृष्ण द्रौपदी के इस त्याग और प्रेम से भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया कि हे सखी, इस साड़ी के एक एक सूत का ऋण मैं समय आने पर चुकाऊंगा, जो एक नए संबंध की शुरुआत थी। इस वचन के साथ कृष्ण और द्रौपदी का संबंध और भी गहरा हो गया और वे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे, जो एक सच्ची दोस्ती की मिसाल है। और इस तरह कृष्ण और द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और यह संबंध हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। लाज की रक्षा। जब युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार गए, तब दुशासन उन्हें खींचते हुए भरी सभा में ले आया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना शुरू किया। तब द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे वीरों से गुहार लगाई, लेकिन सब मौन रहे। अंत में जब द्रौपदी ने पूरी तरह समर्पण कर दिया और केवल गोविंद को पुकारा, तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर बंधे उस छोटे से कपड़े के टुकड़े का कर्ज चुकाया। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया। दुशासन थक कर गिर गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। अक्षय पात्र। वनवास के दौरान एक बार दुर्योधन की चाल के कारण ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया पर भोजन के लिए पहुँचे और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। लेकिन शर्त यह थी कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस दिन उसमें भोजन नहीं बनेगा, और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। ऋषि के श्राप के डर से द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने पात्र में लगा चावल का एक दाना खा लिया, और कृष्ण के तृप्त होते ही ब्रह्मांड के समस्त जीव और ऋषि दुर्वासा का पेट भर गया और पांडव एक बड़े संकट से बच गए और दुर्योधन की चाल विफल हो गई। अंत में पांडवों ने कृष्ण की मदद से ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाव किया और अपने वनवास को पूरा किया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें।